जय हिंद दोस्तों। मेरा जो चैनल है लाइफ ऑन अप, इस खास मौके पर आपसे थोड़ी सी बातचीत करनी थी, इसलिए मुझे ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। बात ऐसी है, आज से करीब 1.5 साल पहले मैंने इस चैनल की शुरुआत की थी और मैं 1993 में 10वीं फेल आदमी हूँ। और खेती थी, खेती की कंडीशन आपको बताऊँ, लोगों को सूखा पड़ता है, जहाँ बारिश नहीं होती उसकी वजह से लोग परेशानी में आ जाते हैं, किसान लोग। लेकिन मेरी खेती ऐसी है, ज़्यादा पानी ये मेरी प्रॉब्लम है। यहाँ जो नदी है, उस नदी का सिंचाई सब पाइपलाइन हो गई है मेरे खेत के ऊपर वाले हिस्से में, और वहाँ से जो पानी ज़मीन अंदर से सप्लाई होना चाहिए या जो ड्रेनेज होने चाहिए, वो ड्रेनेज मेरे खुद के चाचा ने बंद कर दी। और उसका मकसद उसके पीछे ये था कि ये लोगों को उनको हमसे पैसों में बड़ा होना जाए या हमसे नीचे जाए, इतना वो कंगाल हो जाए कि उसकी ज़मीन अगर हम ले ले, इस माध्यम इसके लिए उन्होंने ये सब किया। यहाँ हमारे गांव में खुद का एमएलए है, उसके पास गए, सब लोगों को बताए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, छोड़ दिया। जितना मिलता है उसी में ठीक। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं अगर कोई कर्जा लेके 50,000 का कर्जा बैंक के माध्यम से लेके अगर गन्ना लाता था, 3 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने था, 5 महीने का, और फिर बारिश होती थी, अंदर से पानी न जाने की वजह से बाहर पूरा गन्ना सड़ जाता था। और वो जो कर्जा लिया है उसकी किस्त हर महीने चालू रहती थी, वो कैसे पेड हो। इसलिए मैंने बहुत सारे बिजनेस किए, किसी में यश नहीं हुआ। और मेरे बिजनेस 5, 10, 20 हज़ार रुपये का ऐसा रहता था, छोटा छोटा, फायदा नहीं हुआ। एक 50,000 की गाड़ी भी खरीदी थी, छोटा हाथी करके, उससे मैं छोटे मोटे यहाँ काम करता था। लेकिन 200-300 रुपये मिल जाते, किस्त जमा हो जाती थी, दो बच्चों का पेट पालता था। तब यूट्यूब पर मैं था, यूट्यूब के बारे में मालूम भी नहीं था, ऐसी बात है। लेकिन मैं सोचता था कि अगर ये कैसा चलेगा आगे, लेकिन निराश नहीं हुआ कभी। और मैं एक बार सिर्फ कोशिश की थी सुसाइड की, लेकिन मैंने सोचा, मैंने चंबल की फूलन देवी की कहानी पढ़ी कि जिसके ऊपर अन्याय हुआ उसने उसका प्रतिशोध लिया, या दूसरे और जो बागी है उनकी कहानी पढ़ी। तो एक वक्त ऐसा आया कि इसको चाचा को ही ठोक देते, या ये दूसरे चाचा है उन्होंने हमारे घर की ज़मीन पर थोड़ा कब्जा किया था अवैध रूप से, सब ये मिलजुल के इनको साला ठोक देते, और कानून के हवाले हो जाती है कि इसके ठोकने के जो फांसी है मुझे दे दो। लेकिन समाज में एक संदेश तो जाएगा कि किसी को इतना तकलीफ मत दो कि जहाँ तक उसके नाक में पानी जाए तो वो कुछ भी कर बैठे, ऐसी बात थी। इस सिचुएशन में मेंटली भी मैं बहुत डिप्रेशन में रहा बहुत दिनों तक। और मेरे एक फ्रेंड है बचपन के, चार्टर अकाउंट है पूना में, उन्होंने एक सलाह दी कि यूट्यूब का माध्यम तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम देखो कुछ होता है क्या। मराठी बोलने वाला आदमी 1.5 साल से हिंदी में कॉमेंट्री कर, लेकिन कॉमेंट्री ऐसे ही आ रही है। भाई ये औकात है मेरी, और ये औकात आदमी को अपने औकात कभी नहीं भूलनी चाहिए। फिर भी मैंने कोशिश की, लेकिन मैं जो सुपा घाट में जाता था 24 किलोमीटर दूर, और वहाँ दिन भर बैठ के, बहुत सारे लोग पहले तो मुझे कुछ पागल कहते थे, कुछ ये पुलिस का आदमी है, कुछ घाट वगैरह ऐसे सेक्शन ऐसे रहते, आपको बताऊँ कि यहाँ कोई मर्डर, कोई बॉडी फेंक देता है, कोई कुछ एक्शन होता है, उसमें आदमी मरते हैं। तो लोगों को आसपास के लगता था कि ये आदमी का पुलिस से कुछ रिलेशन है, उसके ऐसे मूछे बीछे है, ये पुलिस का आदमी है। और कोई लोग मुझे बातें नहीं करते थे, बिल्कुल डर के रहते थे। मैं भी किसी कुछ नहीं, मैं जाता था किस लिए, वो अपना 2-3 हज़ार का फ़ोन लेके, कोई ट्रक आ जाए, वो उधर की इंजीनियरिंग गलत है, वो सब विषय आपको मालूम है। और ये जो सब्सक्राइबर है जो अभी 27,000, उन्हीं के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये दूसरी बात, ये मैं वहाँ जाके बैठता था, और उस टाइम में पहले जो वीडियो बनाता, ये आप सबको मालूम है, वहाँ से लेके आज के दिन तक
रेगुलरली वो सब बराबर मेरे साथ रहे, मैंने जो कुछ भी आपने बनाया। लेकिन मैं ट्रक वालों को या ड्राइवर को हेल्प करने नहीं जाता था उस पहले टाइम में। मैं जाता था, कोई गाड़ी रुक जाए, उसको कुछ तकलीफ हो जाए चढ़ने में, मैं कैमरे से निकालूं और वो डाल दूं। सोच के ये गया ताकि पैसा कमाने को, उसके हमको यूट्यूब से पैसा मिलेगा, वीडियो बनाऊं डाल दूं। लेकिन जैसे ही मैं दिन दिन भर रुकता रहा तो मेरे को एक बात तक क्लिक होने लगी एक जगह बैठने पर, कि मैं अपने आंखों से देखता था ये ट्रक वाला 3 दिन से नहाया नहीं है, और कोई कार वाला उसको मौसम कट करके आगे आगे चढ़ रही है ट्रक, तो आरपीएम कम होने के लिए कार वाला आगे आएगा, ब्रेक लगाएगा, तो उसका आरपीएम कम होगा और कार वाला चल जाएगा। और वो भी लोकल का हो सकता है, कोई भी कार वाला, वो अगर जाता है हंस के जाता है, निकल जाता है। लेकिन उस ट्रक ड्राइवर को और हेल्पर को गाड़ी अगर खड़ी रहती ना, बाप रे बाप, इतना बुरा उसका हाल होता है, क्या बताओ आपको। नीचे लेना, कभी कभी जॉइंट टूटते थे, बहुत इनकी तकलीफें जो ट्रक ड्राइवर की है, ये मेरे को धीरे 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 समझ में आएगी। मुझे लगता था मेरा जो प्रॉब्लम है, मेरे जो अपने लोग हैं वो मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं उनको ठोकने की बात कर रहा हूँ, ये सोच रहा हूँ। और ये यहाँ क्या हो रहा है, ये सच्चाई से इनका कोई वास्ता नहीं है, ये अन्य ओपनली अन्याय हो रहा है ट्रक ड्राइवर के ऊपर और क्लीनर के ऊपर। और सच बोलो ना, ट्रक ड्राइवर को भी इसका कोई गम नहीं है, वो बोलते हैं ये लाइफ का एक पार्ट है, ऐसा ही चलता है, ऐसा ही रहता है। लेकिन गलत है, वो गलत है। ट्रक ड्राइवर को या हेल्पर को जो इतने कम पैसे में ये करता है, काम करता है, इतनी तकलीफ उठता है, सब कुछ आपको मालूम है, वो एक्सेप्ट करके चलता है, क्योंकि उसके घर परिवार है, बीवी बच्चे है, वो रहा देखने, उनके खर्चे है, यहाँ से ये तकलीफ उठा के जो भेजेगा उनका परिवार चलता है। और इतनी अंदर की सोच लोगों को मालूम नहीं है, ऐसी बात होती है। या पुलिस के आदमी है, उनको मालूम नहीं है, वो 200-500 ले देते हैं। थप्पड़ मारना, काठी से मारना, शीशा तोड़ देना, ये वर्दी वाला है तो क्या हुआ, वर्दी के अंदर आदमी है ना, सब है ना। अभी ये सब सिचुएशन मैंने देखी, और वीडियो भी मिले, अच्छे लोग मिले, बुरे लोग मिले। जो दिखाना चाहिए था आपको तो वही दिखाया, जो दिखाना नहीं चाहिए था वो कभी नहीं दिखाया। ऐसी बात है, किसी जाति का, किसी धर्म का, कभी किसी का नहीं, मैं सबका रहा हमेशा। क्योंकि यहाँ सिचुएशन ऐसी है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र मतलब जो मैं जिस एरिया में रहता हूँ ना, अभी कैसा चल रहा है, हम बचपन से देखता है, अपना राम है, श्री कृष्ण है, मैं हिंदू हूँ। लेकिन मेरा खुद का मानना है, मैं हिंदू हूँ, मैं मानता हूँ सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज को, और उनका मैं एक सैनिक हूँ, आपको बताओ। और मेरे जो मेरा देवता है, जो मेरा उनका जो कहना है छत्रपति शिवाजी महाराज का, कि अपने धर्म के ऊपर अभिमान होना चाहिए अपने आप को। हाँ, दूसरी बात, जो दूसरा धर्म है उनका आदर होना चाहिए, सिंपल है। ये यहाँ ऐसी सिचुएशन है, वाघोली करके पुणे की जगह वाघोली, हमारे घर से 40 किलोमीटर एक मंदिर और एक मस्जिद है, आपको बताऊं। ये मंदिर के काम में वहाँ के जो मुस्लिम हैं, उन्होंने हिंदू से ज्यादा पैसा इकट्ठा करके मंदिर का काम पूरा किया है, बोलिए। और जब भी मस्जिद का कोई खर्चा रहता है, कुछ उर्स निकालने का रहता है, तो हिंदू सब एकत्र इकट्ठा आके जो चंदा जमा करते हैं वो देते हैं। ऐसा नहीं है, ये मुझे अभी ऐसा चल रहा है कि मुस्लिम दुश्मन कब हो गए हमारे, हमको क्या दिखाने की कोशिश हो रही है लगातार, ये समझ में नहीं आता, कमाल है। दूसरी बात, मैं 10वीं फेल आदमी हूँ, मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है कुछ चीज़ों के बारे में, लेकिन जो है मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात, ये काम करते करते, शूटिंग करते करते धीरे धीरे थोड़ा पैसा मिलने लगा, घर परिवार चलने लगा। पेट्रोल का 100 रुपये का खर्चा था, वो भी लेकिन वो ज़्यादा ऊंचाई तक कभी नहीं गए, लेकिन जितना भी मिला ना, मैं बहुत खुशी, मुझे लगता था ये फोकट ही मिल रहा है हमको, क्योंकि घर का किराना भी अगर 1 महीने का हो जाए तो वो बड़ी चीज़ होती है। आज महंगाई के ज़माने में दुगने हो गई महंगाई, ऐसी बात है।
और वो करते करते एक मराठी चैनल भी 2 महीने पहले ओपन किया महाराष्ट्र के अंदर, क्राइम स्टोरीज मैं बता था। वो चैनल 2 महीने में 1 करोड़ से ज़्यादा हो गया। चल गया वो चैनल अच्छी तरह से, ऐसी बात है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं जब तक थोड़ा अपना, आपको तो मालूम है थोड़ा प्रॉब्लम शुगर का चल रहा है, थोड़ा किडनीज का चल रहा है, तो अभी 50 एपिसोड बाकी है। मेरे ख्याल से 1000 एपिसोड तो मैं पूरा करता हूँ लाइव ऑन अप। और जो लगातार मेरे साथ जुड़े पहले से वो आदमी, उनको छोड़ने को मन नहीं कर रहा है, ऐसी बात है। हाँ, दिल से कहता हूँ। लेकिन एक चीज़ और एक बतानी थी मुझे कि वहाँ उस पॉइंट पे मैं जब 12-12, 11-11 घंटे तक बैठता था, तो जो चीज़ बतानी नहीं चाहिए ओपनली सोशल मीडिया पर, वो भी चीज़ होती है। पैरानॉर्मल चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। पैसेंजर होंगे, कोई ड्राइवर होंगे, लेकिन कुछ है, तो इसलिए मैं जब भी जाता था, वहाँ के लोग भी सब जानते हैं, दीवार पे रख देता था कुछ खाना वगैरह, तो वहाँ की चींटियाँ, वहाँ के पक्षी वो खाना खाते थे। लेकिन अपने अपने मानने की बात है, ऐसी बात है। दूसरी बात, थोड़ा अच्छा हल्का लग रहा है आपसे बात करके आज, लेकिन 50 एपिसोड जल्दी पूरा करूँगा, ऐसी उम्मीद है। बाकी आप जो भी कमेंट करें, और कुछ लोग यहाँ ऐसे मिले, बहुत कुछ रह गया बाकी। आप, मेरे को निकलना था टूर पे, मेरे को राजस्थान देखना था, मेरे को यूपी देखना था, और एमपी जाना था, बहुत दूर तक नेपाल तक जाना था। क्या करें अभी, ऐसी बात है। तो ठीक है, एक दूसरा भी एपिसोड इसके बाद बनाऊंगा। और आपकी जो सूचनाएँ है, कमेंट है, प्लीज़ कमेंट करें। मेरे जो भी भाई लोग हैं, आपको मालूम है सब, गुरविंदर सिंह हो, माइक भाई साहब हो, दत्तात्रेय गोखले हो, के हो, जो भी है, मंगनी राम जी हो, कमेंट करें प्लीज़। जय हिंद।